धन एक ऐसी चीज जिसको नहीं चाहिए वो कहिए। धन जितना हो कम है, पैसे जितने हो कम है, और आए। अगर एक समय के बाद धन आने से कोई ऊब जाता तो आज करोड़पति अरबपति व्यक्ति रोज काम करने नहीं जाते हैं ना, वो सोए रहते, क्योंकि उनके पास इतने पैसे हैं कि उनको मालूम है कि 7 पीढ़ी भी मैं बैठ कर रहूं तो मेरे पास खाने को नहीं घटेगा, पहनने को नहीं घटेगा, फिर भी वो प्रतिदिन काम पर जा रहे हैं। इसका मतलब धन सबको चाहिए। और एक सत्य यह भी है कि धन चाहिए तो काम करना पड़ेगा। कर्म का ही फल मिलता है, सिर्फ फल नहीं मिलता। अगर आप कोई ज्योतिषीय उपाय कर रहे हैं और घर में बैठे हैं, आप सोचे मैं कहीं ना जाऊं, ना नौकरी ढूंढने जाऊं, ना कोई बिजनेस व्यापार करूं, ना हाथ पैर हिलाऊं, ना मैं कोई काम करूं, मैं एक से बढ़कर एक वीडियो देखूं और बड़े से बड़ा उपाय करूं, तो पैसे कहां से आएंगे? कोई नॉक करेगा दरवाजा और बैग रख कर जाएगा क्या? आपको अपने कर्म करने होंगे। आपकी दुकान है, छोटी सी दुकान, जाओ, रोज जाओ, वही दुकान आपको करोड़ों देने लगेंगे। आप कोई बिजनेस कर रहे हो, करो। आप कोई नौकरी कर रहे हो, करो। प्रतिदिन टाइम पर सोकर उठो, स्नान आदि से निर्वृत्त होकर अपने काम पर जाओ। ये जो ज्योतिषीय उपाय है 4 चांद ना लगा दे आपके जीवन में तो कहिए। ग्रह बैलेंस नहीं होते हैं, ग्रह बिगड़ जाते हैं, अपने घर को छोड़कर वो दूसरे घर में बैठ जाते हैं, समस्याएं देने लगते हैं, गलत फल देने लगते हैं। फिर हम ये टाइम पीरियड देखते हैं कि गुरु कब तक बैठा है राहु के साथ, है ना, कब 10वें भाव से वो 12वें भाव में जाएगा, कब प्रथम भाव से वो 3रे भाव में, किसकी टेढ़ी दृष्टि पड़ रही है। और फिर समय समय पर जो ट्रांजिट होते हैं, ग्रह बदल लेते हैं, समय फिर बदल जाता है। किसी मनुष्य को देखा है क्या संपूर्ण जीवन गरीब रहते, संपूर्ण जीवन कष्ट में रहते? नहीं। पहला पक्ष अगर कष्ट में जाता है तो फिर दिन बदलते हैं ना। और अगर बचपन में खूब ऐश किया है आपने, खूब पैसे मिले हैं, पापा के खूब पैसे उड़ाए हो, तो जरूरी नहीं है आपकी जवानी भी अमीरी में बीते और आपका बुढ़ापा भी उतने ही अमीरी में बीते, क्योंकि आपके ग्रह है। जब आप पर निर्भर होती है कमाई की बात, जब पैसों की बात आप पर आती है तो फिर आपके ग्रह काम करने लगते हैं। जब तक बच्चे पेरेंट्स पर होते हैं ना, उनको अपनी तकदीर का नहीं सोचना है, लेकिन जब आप अपने पैर पर खड़े होते हैं, आपके परिवार की जिम्मेदारी आप पर पड़ती है, तब समझ में आता है कि अब हमें क्या करना है। चलो ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ, आज की तकदीर खुल जाएगी। गुरुवार का अद्भुत उपाय आज बताने जा रही हूँ। आज तक ना सुना ना देखा होगा। हल्दी का प्रयोग तो हमने बहुत किया, गुरुवार के हमने बहुत प्रयोग किया। वैसे भी हम जानते हैं कि गुरुवार लक्ष्मी प्राप्ति का दिन होता है, हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। स्नान के पानी में हल्दी डालकर नहाओ, है ना, हल्दी का तिलक लगाओ, कान के पीछे लगाओ, अद्भुत है। गुरुवार का दिन ही पैसे को प्राप्त करने वाला दिन होता है। परंतु आज जो उपाय बता रही हूँ, श्रेणीबद्ध तरीके से इन तीनों उपाय को करना, जिसको चमत्कार कहते हैं ना, 3 मिनट के अंदर चमत्कार, 1 मिनट के अंदर चमत्कार, वो कहने की बात नहीं होती, वो सत्य होती है। आज जो उपाय बताने जा रही हूँ वो चमत्कार है, चमत्कारिक उपाय बताने जा रही हूँ। अशर ना हो तो कहना, क्विक रिजल्ट देने वाला, क्विक रिजल्ट देने वाला। 3 उपाय बता रही हूँ, गुरुवार को तीनों उपाय करना है। ऐसा नहीं कि इनमें से कोई एक करना है, ये 3 उपाय नहीं है, वास्तव में ये एक उपाय है, लेकिन आपको 3 खंड में करना है। एक बार करके देखिए ना, इस गुरुवार को करो ना, अगले गुरुवार खुद आकर कहोगे दीदी बदलाव आया, और आकर कहना जरूर। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना, संपूर्ण हो जाओगे, सौभाग्य बदल जाएगा। किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। भाग्य न बदल जाए तो कहिए। जब दरिद्रता छा जाए, कोई काम न बनने लगे, जहां पर भी आप जाते हैं दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ती, जहां भी जाते हैं आपके काम नहीं बनते हैं, तब आज का प्रयोग आपके लिए। जब अपनी किस्मत साथ देना छोड़ दे और अपनी सारी काबिलियत धरी की धरी रख जाए, आप बहुत काबिल है, बहुत परिश्रम करते हैं और खूब मेहनती है, पूरे मोहल्ले में आपके जैसा कोई लड़का नहीं, कोई लड़की नहीं, तो आपको क्या लगता है कि पूरे मोहल्ले में आपसे ज्यादा धन कोई नहीं कमा रहा है? एक ऐसा व्यक्ति धन कमा रहा है जिसको जरा भी ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं जानता है। आप पढ़ लिख कर बैठे हो, दुनिया की जानकारी लेकर बैठे हो, 1 रुपया आना न जाना, सब ग्रहों का फेर है। तो चलिए ग्रहों को करते हैं अपने फेवर में। गुरुवार के दिन करते हैं धन प्राप्ति का एक अचूक, अद्भुत, रहस्यमयी प्रयोग। एक पीले रंग का कपड़ा ले जिसकी चौड़ाई सिर्फ 3 इंच हो,
सिर्फ 3 इंच हो और लंबाई 6 इंच हो। 6 अंक जो होता है वो लक्ष्मी का होता है, 3 अंक जो होता है वो गुरु का होता है, यानी विष्णु और लक्ष्मी दोनों को साझा किया है अपने इस पीले कपड़े में। 3 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा एक कपड़ा ले, माने 3x6 का एक कपड़ा ले। बात अच्छे से समझ में आ गई। 8 हल्दी की गांठ लेनी है, गिनकर 8 हल्दी की गांठ लेनी है गुरुवार को, और सब इस पीले कपड़े में रखकर लपेटिए और कलावे धागे से इसको पूरा बांधिए। कलावा धागा क्यों? वो पीले और लाल रंग से बना होता है, यानी विष्णु और लक्ष्मी। आप ध्यान दे रहे हैं, हम हर वो काम कर रहे हैं जिसमें विष्णु और लक्ष्मी को साथ में साझा कर रहे हैं। पूरे कलावे धागे से इसको बांध दीजिए। बांधते वक्त अपनी कामना कहें, धन को याद करें, धन को देखने का प्रयास करें, मंत्र मुग्ध रहे, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी में खोए रहे, ना कि दिमाग में चले कि कोई मोबाइल पर फोन आया होगा, किसी का मैसेज बजा, मुझे किसका जवाब देना। इन सारी बातों से दूर पैसे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए और बड़ी खूबसूरती से, बड़ी मुस्कुरा कर इस काम को कीजिए। और जाकर केले के पौधे में, अपने घर में केला ना रखें, अपने घर में केले के पौधे में पूजा ना करें, रखना भी नहीं है। गुरुवार के दिन मंदिर चले जाएं, बाहर जहां पर भी केले का पौधा हो, जाकर चुपचाप से उसकी जड़ में थोड़ा सा मिट्टी खोदें। अगर गमले में है तो गमले में इसको भेंट स्वरूप रखें। यह साक्षात लक्ष्मी और विष्णु का आपने बनाए हैं, वहां रख कर आए, सीधे जड़ में रख कर आए। जाते वक्त भी कुछ ना कहें, आते वक्त भी कुछ ना कहें, चुपचाप से चले आए। गुरुवार के दिन ही थोड़ी सी कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा प्लेन जल, मतलब मिला ले, 4 चम्मच जल मिलाए तो 4 चम्मच गंगा जल मिला दे और आधे चम्मच हल्दी घोल दें इसमें। अब हो गया ये हल्दी वाला पानी। इससे आपको अपनी दहलीज लीपनी है, मतलब जैसे पहले गोबर से लीपा जाता था घर, याद है? पूरा घर नहीं नीपना, अपने घर के मुख्य द्वार पर जो दहलीज है, चाहे वो टाइल्स की बनी क्यों ना हो, उसको नीपना है ताकि माता लक्ष्मी पांव रखकर अंदर आए। इसका अर्थ आप लोग समझ रहे हो ना? नीपना मतलब हल्दी वाले उस जल में हाथ डालना अपने और जमीन पर ऐसे लगाना, जमीन पर लगाना। पहले जमाने में गोबर से नीपा जाता था, उस बात का स्मरण रहे। ऐसे अपने दहलीज को गुरुवार के दिन, गुरुवार प्रत्येक गुरुवार को लीपना शुरू कीजिए। माता लक्ष्मी इस पर कदम रखकर अंदर आती है। गंगा जल, जल और हल्दी मिलाकर दहलीज लीपेंगे और गुरुवार को जो उपाय मैंने बताया जाकर केले के पेड़ पर करके आएंगे। और तीसरी बात, इसमें प्रथम आप दहलीज लीपेंगे, सेकंड में आप जाएंगे केले के पेड़ के पास। एक कमल गट्टे की माला घर में स्थापित कीजिए, नहीं है तो लेकर आइए। एक लाल रंग की पोटली पर कमल गट्टे की माला रख दीजिए और माता लक्ष्मी के पास गुरुवार के दिन बैठ जाइए। खुला रखिए कमल गट्टे की माला, माता को सिंदूर अर्पण कीजिए और कमल गट्टे की माला पर भी सिंदूर अर्पण कीजिए। और इसी माला से श्रीम मंत्र का जप कीजिए 108 बार। कमल गट्टे में 108 होना चाहिए। और इसी पोटली पे कमल गट्टे की माला को बंद करके अपने अलमीरे में रखाइए, अपनी तिजोरी में रखाइए। अब प्रत्येक गुरुवार को आप दहलीज लिपेंगे, 8 हल्दी गांठ बांध करके केले के पेड़ में चढ़ा कर आएंगे और एक बार कमल गट्टे की माला से श्रीम मंत्र का 108 बार जप करके इस माला को तिजोरी में रखेंगे, अलमारी में रखेंगे। केवल 1 हफ्ते करो, अगर भाग्य उदय ना हो जाए तो कमेंट बॉक्स मेरा खुला हुआ है। सारे काम बनने लगेंगे, आपको अजीब सी चमक नजर आएगी अपने चेहरे पर, अपने कॉन्फिडेंस पर, क्योंकि गुरु ग्रह बलवान होने लगते हैं। आप पॉपुलर होने लगेंगे, आपकी दुकान है तो दूर दूर तक बोलबाला जाने लगेगा। आप कोई चीज को बेचते हैं, बिजनेस है आपका, तो आपकी चीज वायरल हो जाएगी, आपका चेहरा वायरल हो जाएगा। गुरु ग्रह ऐसा मजबूत होता है कि फिर क्या कहने, क्या लक्ष्मी, जहां गुरु वहां लक्ष्मी। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।